मेरे सांसों मेरे लहू मेरे बदन में रहा। मेरा मुल्क हर वक्त मेरे जहन में रहा। मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था कि तब तक ये तिरंगा भी मेरे कफन में रहा। प्यारे दोस्तों नमस्कार और प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो भी हमारे तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में सैनिक लोग शहीद हो गए थे, उन सभी को सत सत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी जांबाजों को अपने चरणों में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे। पूरा देश ऐसे जांबाजों को सल्यूट करता है। आज मैं बात करने वाला हूं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी की, जो उस दुर्घटना में बुरी तरह से सुलझ गए थे, फिर भी सरवाइव करते रहे, जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन कल ही वो भी इस दुनिया से चले गए हम सभी को छोड़कर। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जो वीर लोग होते हैं, जो सच्चे देशभक्त होते हैं, कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ते। अपने जो उनके कर्म होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, अपनी बातों से हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे को पथ प्रदर्शन हमारा करते रहते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे जाबाज देश के सच्चे हीरो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी के बारे में। शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी मुख्य रूप से यूपी के रहने वाले थे, देवरिया जिला। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हम भी देवरिया जिला से ही हैं। आज हम अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा भी जन्म ऐसे जगह पे हुआ। तो मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे? देवरिया जिला के। देवरिया जिला में ही एक जगह है रुद्रपुर, और रुद्रपुर के कनौली गांव से आते थे। अभी भी उनके जो पुश्तैनी रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, सभी लोग वहीं रहते हैं और इनकी फैमिली जो थी वो भोपाल में रहती थी। इनके जो पिताश्री थे श्री केपी सिंह जी, वो भी सेना में ही थे, कर्नल थे, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। और इस साल उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। हुआ यूं था कि वो तेजस एक सैन्य अभ्यास में तेजस विमान उड़ा रहे थे और कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी। देयर वाज सम टेक्निकल इशू। तो उनके पास दो ऑप्शन था। एक वो ऐसा था कि भाई जो उनका प्लेन था, तेजस था, उसको ऐसे ही जाने देते और खुद टेक ऑफ कर जाते। टेक ऑफ का मतलब होता है कि भाई जो भी पैराशूट होता है, जो भी आपको बचाने के लिए पैराशूट लगा होता है, उसको पहन के नीचे से एस्केप कर जाते और प्लेन को ऐसे ही चलते छोड़ देते। तो इस स्थिति में क्या होता कि वो जो प्लेन है कहीं ना कहीं जाके गिरता, और गिरता तो पता नहीं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन करता। हो सकता है किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता तो कितने लोगों की जान जाती। लेकिन शौर्य चक्र से सम्मानित हमारे हीरो जो हैं, उन्होंने खुद रिस्क लिया, और रिस्क ये लिया कि उन्होंने कोशिश की कि इसको सेफली लैंडिंग किया जाए। तो इनकी जान को खतरा था, उन्होंने बिना जान की परवाह किए ही, वो कहते हैं ना, जो अपने भारत सैनिक जो हैं, पता नहीं क्या है कि कभी भी जान की परवाह ही नहीं करते। उन्होंने बिना जान की परवाह किए ही जो वो तेजस विमान था उसको सेफ लैंडिंग करवाई। सबसे पहले करोड़ों हजारों करोड़ों का जो ये अपना विमान है, एक तो वो बचाया, और दूसरा इतना बड़ा रिस्क लिया जिससे कि मतलब अगर वो लैंड अगर खुद निकल जाते और दूसरी जगह पे गिरता किसी भी जगह पे, तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता। तो इस जवान ने अपने जान की बिना परवाह किए ही उसको सेफ लैंडिंग करवाई। योद्धा थे, बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये अभी हाल में ही उनका एक चिट्ठी है, उन्होंने अपने हरियाणा के चंडी मंदिर में एक
आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ के वे छात्र थे। और उन्होंने मतलब आज के भागा दौड़ी में क्या हो रहा है कि सभी पेरेंट्स और बच्चे यही चाहते हैं कि हमारे 90% से ऊपर आए, 99% से ऊपर आए। तो ये मतलब बच्चों के लिए इतना इनका प्रेम था, बच्चों को मतलब देखते थे कि आज के युग में किस प्रकार से पेरेंट्स और बच्चे चाहते हैं कि हम बेहतर करें और पेरेंट्स का हमेशा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। तो इन्होंने जब ये शौर्य चक्र सर को मिल गया तो इन्होंने अपने स्कूल को एक पत्र लिखा। ही वाज सो हम्बल, देखो कितना हम्बल है कि जब उन्हें चक्र मिला तो सबसे पहले उन्होंने किसको याद किया, अपने स्कूल को याद किया, क्योंकि उसी की वजह से इतने बड़े पद पे कार्यरत थे, उसी की वजह से इतना बड़ा भारत की तरफ से उनको सम्मान दिया गया था। तो सबसे पहले अपने स्कूल को याद किया, अपने गुरुजनों को उन्होंने धन्यवाद कहा है, उस पत्र में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों को धन्यवाद कहा और इस पत्र के माध्यम से अपने जो उस समय के प्रिंसिपल थे उनको याद किया और आज के प्रिंसिपल को बताया कि उन्होंने लिखा है, तो पत्र लिखा। उन्होंने दो मुख्य बातों को बताया। सबसे पहले वो कहते हैं इट्स ओके टू बी मीडियोकर, कहते हैं इट्स ओके टू बी मीडियोकर। यदि आप औसत दर्जे के छात्र हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आप औसत दर्जे के छात्र हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग 90%, 99% ला रहे हैं तो अच्छी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और वो लोग ला रहे हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सराहना की जानी चाहिए। हर कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो करते हैं दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड, उनको हमें सराहना करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। ये तो बात होगी 90% लाने वालों की। और जो औसत छात्र होते हैं, जो मीडियोकर होते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी एक मीडियोकर छात्र था अपने समय को याद करते हुए। वो कहते हैं कि जब वे पढ़ा करते थे तो ही वॉज ऑल्सो अ मीडियोकर स्टूडेंट। कहते हैं कि मैं भी बड़ा मुश्किल से 12वीं जो है फर्स्ट डिवीज़न माध्यम से पास हुआ था और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में भी, उसमें भी कोई ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। वो इस प्रकार से अपने पत्र में लिखते हैं। ये पत्र मैंने लगा दिया है, यू कैन रीड द लाइन्स, ठीक है। और फिर कहते हैं कि यदि आप औसत दर्जे के छात्र हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर ही आप मतलब सब कुछ आगे भी आपके साथ औसत ही होता रहेगा। इसका आपके औसत होने से इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी भर औसत ही करते रहेंगे। वो कहते हैं कि यदि आपको बेहतर बनना है, यदि आपको चमकना है, यदि आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने मन की आवाज सुनिए, आप अपने मन की सुनिए। आप कला के क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं, आप साहित्य के क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं, आप म्यूजिक ले सकते हैं, आप खेलों में जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है आप अपने रुचि के प्रति काम कीजिए। आपकी जिस चीज में रुचि है आप उसको कीजिए और आप देखेंगे कि आप उसमें बेहतर कर पा रहे हैं। तो वो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कहते हैं अपने मन की आवाज सुनिए, काम के प्रति समर्पित रहिए। ये चीज बिल्कुल ध्यान देनी पड़ेगी कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए। आप पूरी जी जान से, लगन से, मेहनत से आप उस काम को करिए और आप पाएंगे कि आप उसमें बेहतर और बेहतरीन करते जा रहे हैं। तो कैप्टन साहब की दो बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इट्स ओके टू बी मीडियोकर एंड जो चीज़ आपको पसंद है आप उसमें बेहतर कीजिए और आप बेहतरीन बन जाएंगे। तो छात्रों के प्रति इतना प्रेम था। आज के भागा दौड़े जिंदगी में माता पिता और पेरेंट्स, माता पिता और जो बच्चे हैं सभी की समस्याओं को जानते हुए उन्होंने इस चिट्ठी को लिखा था। जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था वो बताना चाह रहे थे, ही इज सो हम्बल, कि बस वो ये बताना चाह रहे थे कि यदि मान लीजिए किसी का बच्चा हो गया, यदि स्टूडेंट्स हैं, इफ दे आर मीडियोकर, यदि वो मीडियोकर हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आप मुझे ही ले लीजिए कि मैं भी एक मीडियोकर छात्र था जो उस स्कूल में बड़ा मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतना बेहतर नहीं कर पाता था, लेकिन मेरी लगन, अदम्य साहस और कार्य के प्रति निष्ठा से आज मैं शौर्य चक्र प्राप्त मैंने किया है। और अंत में ही सो काइंड, ही सो हम्बल, मतलब महान है ऐसे हीरो। अंत में अपने टीचर्स को थैंक यू कहते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को थैंक यू कहते हैं और जाते जाते ये कहते हैं कि इस चिट्ठी का लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि मेरी बातों से यदि एक बच्चे की भी जिंदगी बदल जाती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो अंत में कैप्टन साहब तो नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी हैं, मेरी बातें सुनते हैं तो मैं उनको सत सत नमन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सर, आपकी बातों को केवल, आपकी बात से केवल एक बच्चा प्रभावित नहीं होगा, ये सारे हिंदुस्तान के सारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सारे आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी जो चिट्ठी है हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हम हर एक वर्ड को समझते हैं कि जिंदगी में यदि हम औसत हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम भी आपकी तरह महान काम कर सकते हैं यदि हम कार्य के प्रति क्या है, समर्पित है, यदि हम अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं। यदि हम इस समय एवरेज हैं, सपोज वी आर इन ग्रेड 6, 7th, 8th, 10th, 11th, 12th, इस समय एवरेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जन्म केवल एवरेज काम करने के लिए ही हुआ है। हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे, हम भी आपकी तरह इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम अभी एवरेज हैं लेकिन मेहनत करते रहेंगे, कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो आप जैसे ही महान बन सकते हैं। आप जैसे ही, आपके चरण कदमों पे चलते हुए हम भी अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया है सर। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहां कहीं भी रहें, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे और हमेशा हमेशा आप भारत के सभी युवाओं के दिल में रहेंगे। यू आर द रियल सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल द यूथ्स एंड हमारे जैसे यूथ्स के लिए आप इंस्पायरेशन हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए रियल हीरो है। तो सल्यूट है सर आपको, और हम क्या कह सकते हैं, ईश्वर आपको अपने चरणों में जगह दे। जय हिंद।